नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में फिक्की और फ्लिपकार्ट के साथ झारखंड ने किया एमओयू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, निर्भीक होकर निवेश करें उद्योगपति और निवेशक। केंद्र सरकार ने चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। और इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय टीम को बधाई दी है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 2 बजे कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार श्री मोदी की इस रैली के साथ ही परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा, जिसकी शुरुआत भाजपा ने फरवरी में की थी। पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की यह पहली जनसभा है और इससे प्रचार अभियान में तेजी आएगी। इस रैली में राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 20 से अधिक सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के साथ असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे शिलांग के पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में 7,500 में जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में वो सभी आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं जो एक उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी होती हैं। झारखंड में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस उन्हें तराशने की, उनका वैल्यू एडिशन करने की। अगर हम राज्य में मौजूद संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर पाएं तो झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे और इसमें उद्योग जगत के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री कल उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा ताज पैलेस नई दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूद खनिज संपदा से झारखंड की अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहां स्थापित उद्योगों ने भी झारखंड को देश सहित विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि एचईसी, टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट सहित कई उद्योगों की स्थापना झारखंड में ही हुई है। पहली बार खाद फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी झारखंड में ही लगी। उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आप झारखंड में आएं और उद्योगों की स्थापना करें। इधर नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। फ्लिपकार्ट राज्य में फैसिलिटी हब का संचालन करेगा, जिससे 3,000 रोजगार का सृजन हो सकेगा। साथ ही फिक्की निवेश की संभावनाओं को भी तलाशेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी फ्लिपकार्ट के श्री अरुण चावला और फिक्की के उप महासचिव ने नई दिल्ली में स्टेक होल्डर्स की बैठक में हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी। इस महीने की 14 तारीख तक पंजीकरण कराया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा।
कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित सवाल MyGov पर आमंत्रित किए जाएंगे और चुने हुए प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए लगभग 2000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाना है। पूरे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि न्याय को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी। अदालती कार्यवाही और प्रक्रियाओं में मौजूद लूपहोल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्यवाही के बिंदु तय किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में मामले आने लगे हैं और ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तथा कम समय में निपटाया जाए। राज्य में कोरोना के 44 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अब तक राज्य में 1,20,217 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1,18,665 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस समय राज्य में कुल 461 सक्रिय मामले हैं। कल मिले संक्रमितों में रांची से 28, बोकारो से 4, देवघर से 1, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, कोडरमा से 1, रामगढ़ से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले हैं। देश में अब तक 1,94,97,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 14,92,201 खुराक दी गई। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। अब तक कोविड-19 से 1,08,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,327 लोग संक्रमित हुए। इससे साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,11,00,000 से अधिक हो गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करवाना होगा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना, महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है। यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ ही आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्व, कोरोना काल में समानता की ओर।
पिछले वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन महिलाओं ने समाज निर्माण और पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने में महान योगदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल हजारीबाग जिले में होंगे कई कार्यक्रम। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कई कार्यक्रमों के आयोजन की रणनीति बनाई गई है। प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण विभाग इस अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करने से लेकर उन्हें जागरूक करने की रणनीति पर काम कर रहा है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चियों की मां को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें उपहार भी दिया जाएगा। यही कार्यक्रम जिला के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी होगा। जिला के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना गांव के समीप NH 99 पर कल रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति चतरा सदर प्रखंड के संघरी पंचायत के गोरेगड़ा गांव निवासी था। मृतक जोरी साप्ताहिक बाजार से अपने घर को लौट रहा था। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना की मुख्य वजह सड़क की जर्जर स्थिति बताई जा रही है। अहमदाबाद में खेले गए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 25 रनों से हरा दिया है। इस जीत से भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। 18 जून को लॉर्ड्स में भारत खिताब के लिए न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने और टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की बधाई दी है। साथ ही राष्ट्रपति ने टीम के सभी खिलाड़ियों को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में PV सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए हैं। पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स टेम्यूसन से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने नई दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निवेशकों से राज्य में निवेश करने के आह्वान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शीर्षक को प्रमुखता से छापा है। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का निवेशकों से आह्वान, कहा सरकार हर कदम पर आपके साथ, शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 50वें दिन से ठीक पहले देश में वैक्सीनेशन 2 करोड़ पार। वहीं दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर डीजल से CNG में तब्दील होगी सिटी बसें, शीर्षक खबर को प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है झारखंड के पास संसाधनों की कमी नहीं, जरूरत है उन्हें तलाशने की। हिंदुस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत जीता, शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दिया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु को उतारा, शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में फिक्की और फ्लिपकार्ट के साथ झारखंड ने किया MOU। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा निर्भीक होकर निवेश करें उद्योगपति और निवेशक। केंद्र सरकार ने चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। और इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय टीम को बधाई दी है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच